honest exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम सब फेमिलियर हैं, वो है डॉक्टर की हैंड राइटिंग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं लेकिन हमें खुद समझ नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है, ठीक है, सिर्फ केमिस्ट ही समझ पाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर ये एडिटोरियल है, ये हम आज पढ़ेंगे। ऑलराइट, बट बिफोर दैट अभी SBI PO मेंस का रिज़ल्ट आया था एंड आई एम श्योर आप सभी जिन का जो है मेंस क्लियर हुआ है, आप सभी प्रिपेयर कर रहे होंगे मेंस के मेंस के बाद आप प्रिपेयर कर रहे होंगे इंटरव्यू के लिए। तो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर है मॉक इंटरव्यूज़। आप जो है इस मॉक इंटरव्यू कोर्स में आपको 2 इंटरव्यू मिलेंगे। मॉक इंटरव्यू फर्स्ट विद PM एक्सपर्ट्स एंड द सेकेंड वन विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ SBI। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 मॉक इंटरव्यूज़ ऑनलाइन आप दोगे, साथ ही आपको मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो सेशंस, जनरल अवेयरनेस के वीडियो सेशंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वीडियो सेशंस। ठीक है, तो ये सभी जो है इंक्लूडेड है इस वीडियो कोर्स, इस जो है इंटरव्यू कोर्स में। एंड साथ में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो एक अलग डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग सेशन ऑन टेलीग्राम। ऑलराइट, तो वहाँ आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। जो भी आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल से के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो प्रोफाइल डिस्कशन अलग होगा ताकि जो है आप जो है अपने इंटरव्यू के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर रहें। तो आप इस इंटरव्यू कोर्स को ज़रूर चेक करें। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर एडिटोरियल। ऑलराइट, ओके, तो अब हम हर ट्यूसडे एक फ्री जो एक लाइव मॉक लेकर आते हैं, प्रैक्टिस मॉक। तो इस अभी क्या हो रहा है कि हर ट्यूसडे आपको NICL का जो है वो लाइव मॉक मिल रहा है। पहले SBI क्लर्क एग्ज़ाम चल रहा था तो SBI क्लर्क का लाइव मॉक था, अब NICL AO चल रहा है। तो हर ट्यूसडे आपको एक लाइव मॉक मिलेगा, यानी कि कल आप ये मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं 5 बजे से लेके वेडनेसडे 10 PM तक, एंड थर्सडे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हर वीक आपको मॉक अटेम्प्ट करना है। जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे उसका जो है लाइव मॉक अवेलेबल होगा। फिर आपको अपनी जो है परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट करनी है, देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं कॉम्पिटिशन में, बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड दैट विल हेल्प यू रीओरिएंट योर स्ट्रैटेजी, ताकि आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसमें रिक्वायर्ड चेंजेस आप कर पाएँ। ऑलराइट, तो ये आप मॉक ज़रूर दें, रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी एंड आपको कंपटीशन का आइडिया रहेगा। एंड या सो वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो, इसके आप डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो इट्स डॉक्टर्स ऑर्डर्स, डॉक्टर के ऑर्डर्स यानी प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया डॉक्टर्स ऑर्डर्स। तो जैसे मैंने आपको इसका बैकग्राउंड दिया, तो आपको क्या करना है, सेशन को पॉज करना है, पैसेज कंप्लीटली रीड करना है, पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल था। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर आप सब ने ये जो है वो रीड कर लिया है। नाउ लेट्स बिगिन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें डिसाइफर जो वर्ड है ये हाईलाइटेड था पैसेज में, और इसका हमें जो है ऑपोजिट मीनिंग जो वर्ड कन्वे कर रहा है वो वर्ड आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास इम्पोस्टर, डिसर्न, नोवाइस, जीलस एंड एनक्रिप्ट, ये 5 वर्ड्स हैं। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग
क्या हो सकता है, आपको अपना आंसर मार्क करना है। पैसेज डिस्कस करने के बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो इसी तरह जो है वो प्रैक्टिस होती है कि आपने पैसेज रीड कर लिया, ठीक है, डिक्शनरी की हेल्प नहीं ली, आपने पहले रीड किया पूरा, ऑलराइट। फिर आप अब जब मेरे साथ आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, किस चीज़ पे ध्यान देना है, कैसे उसको समझना है। धीरे धीरे करके वो फिर हैबिट बनने लगती है आपको खुद। जब आप रीड करोगे तो आपको फिर खुद समझ में आने लगेगा, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपने 4 सेशन देखे और ठीक है आप एक्सपेक्ट करोगे अब आप जो है कोई भी एडिटोरियल रीड करोगे पूरा आपको समझ आएगा। टाइम लगेगा, ठीक है, कुछ वीक्स लगेंगे, धीरे धीरे वो जो है प्रोग्रेस होगी। लेकिन कुछ टाइम में वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन कुछ टाइम में आपको इंप्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। और सिर्फ वोकैबलरी में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी, ऐसे सिलेक्टिव नहीं करना कि वोकैबलरी याद कर रहे हैं बैठ के या सिर्फ रीडिंग स्पीड की बात कर रहे हैं, नहीं, सब एक होलिस्टिक प्रिपरेशन है ना। तो आप पूरा पैसेज रीड करोगे, रीडिंग स्पीड भी आएगी उसमें, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, ठीक है, वोकैबलरी भी अपने आप बिल्ड होगी। तो आपको अलग अलग नहीं प्रिपेयर करना, सब एक साथ ही प्रिपेयर होगा और ऐसे ही प्रिपेयर होगा डेली रीड करके, ठीक है। एक दिन में आप 5 सेशन देखो पुराने, नहीं, वो इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा। डेली आप एक सेशन देख रहे हो, ठीक है, डेली रेगुलरिटी मेंटेन करनी है तो उसका डेफिनेटली जो है आपको फ़ायदा होगा। चलो, तो लेट्स रीड द एडिटोरियल। सो एन ओल्ड जोक गोज लाइक दिस। तो अब एक जोक यहाँ पर सुनाया जा रहा है, तो हम भी जोक सुनते हैं। क्या है कि अ यंग लवर इज अनेबल टू रीड अ लेटर फ्रॉम हिज बिलवड। तो क्या होगा कि एक यंग लवर था और उसे अपनी जो बिलवड थी उसका लेटर नहीं जो है वो समझ में आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या था, बिकॉज हर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल। क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसके जो लवर थी उसकी हैंड राइटिंग थी इलेजिबल। अब इलेजिबल क्या होता है, तो पहले हम समझेंगे लेजिबल क्या होता है, ठीक है। दिखने में लीगल जैसा लगता है बट नहीं, लेजिबल मतलब जो समझ सकते हो, आप रीड कर सकते हो। तो कोई हैंड राइटिंग है, आप रीड कर पा रहे हो तो वो लेजिबल है, नहीं रीड कर पा रहे हो तो वो इलेजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जो लवर थी उसकी हैंड राइटिंग इलेजिबल थी, वो समझ नहीं पा रहा था। ही टेक्स दिस स्पाइडर ट्रेल लाइक स्क्रॉल टू दी लोकल केमिस्ट। अब वो क्या करता है, अब वो लेटर देखता है, उसे समझ नहीं आता, तो वो सोचता है कि ये केमिस्ट को दिखा दो, केमिस्ट तो शायद समझ जाएगा ये हैंड राइटिंग, ठीक है। तो वो जाता है लोकल केमिस्ट के पास। अब यहाँ पर एक वर्ड है स्पाइडर ट्रेल लाइक, ठीक है। अब यहाँ 3 वर्ड्स हमने यूज़ किए हाइफन के साथ, तो ऐसे ही स्पाइडर लाइक, स्पाइडर ट्रेल लाइक, तो ये एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्क्रॉल जो है ये एक नाउन है। स्क्रॉल एक अनटाइडी हैंडराइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि आप जल्दबाजी में कुछ लिख दो पेपर पे, ठीक है, ढंग से नहीं लिखा, जल्दबाजी में लिख दिया, उसको स्क्रॉल कहा जाता है। तो वो जो और स्क्रॉल जो है यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, पर स्क्रॉल को आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ही स्क्रॉल्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वहाँ पर स्क्रॉल वर्ब है, ठीक है। बट यहाँ पर स्पाइडर लाइक स्क्रॉल, तो वो राइटिंग की बात रही है जो अनटाइडी हैंड राइटिंग है, जल्दबाजी में लिखी गई है। तो इसको आप नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पाइडर ट्रेल। अब ट्रेल क्या होता है, जब जैसे जब शिकारी होता है, हम कहते हैं ना कि वो ट्रेल पर जाने का मतलब है कि जैसे जहाँ जिस जगह से जानवर ज़्यादा गुजरते हैं तो वहाँ पर ज़मीन पे उस निशान होते हैं, ठीक है, उनके जाने के वहाँ से। तो उन निशानों को हम कहते हैं वो ट्रेल, कि कोई गुजर के गया तो उसके जो पैरों के निशान हैं जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ से कोई गया था। तो स्पाइडर ट्रेल होता है, कभी आपने डस्ट में स्पाइडर को चलते हुए देखा हो तो वो जिग जैग लाइन्स जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है स्पाइडर ट्रेल लाइक, मतलब जिग जैग अनटाइडी जो हैंड राइटिंग थी उसकी बात हो रही है। तो वो उस हैंड राइटिंग को लोकल केमिस्ट के पास लेके गया। हु प्रॉम्प्टली, अभी हु किसके लिए यूज़ हुआ है, लोकल केमिस्ट के लिए यूज़ हुआ है, हु इज अ पर्सन। एंड यहाँ पर ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये किसको रिलेट कर रहे हैं, किसको रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर इस केमिस्ट को, जो कि एक पर्सन है, तो इसलिए हमने हु लिखा है, हु हम पीपल के लिए यूज़ करते हैं। तो हु प्रॉम्प्टली हैंड्स हिम मेडिसिन। प्रॉम्प्टली होता है क्विकली, बड़ी जल्दी। तो क्या होता है, वो केमिस्ट के पास लेके जाता है लेटर और केमिस्ट देखता है और लेटर को, और वो उस पर्सन को क्या दे देता है, एक मेडिसिन दे देता है। तो ये एक जोक है कि जो पूरा हैंड राइटिंग जनरली हम एसोसिएट करते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन पे होती है, एंड ये जो है यहाँ पर उसे वो लव लेटर में उसको क्या मिलता है रिटर्न में, एक मेडिसिन, ठीक है। तो अब हैंड हिम होता है यानी कि टू गिव समथिंग, ओके। तो आफ्टर ऑल, अब यहाँ पर इसी जोक के बाद है कि आफ्टर ऑल एंड यहाँ पर इनएलिजिबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इलेजिबल, ठीक है, यानी जो समझ नहीं सकते जिसको। इलेजिबल कर्सिव इज द हॉलमार्क ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। कर्सिव एक टाइप की राइटिंग होती है, तो इलेजिबल जो समझ नहीं सकते वो क्या है, अनक्लियर हैंड राइटिंग किसका हॉलमार्क है,
प्रिस्क्रिप्शंस का हॉलमार्क है। हॉलमार्क आपने ज्वेलरी पे भी देखा होगा, ठीक है, हम कहते हैं ना हॉलमार्क ज्वेलरी। तो हॉलमार्क वर्ड का मतलब होता है जो प्योरिटी का, जो क्वालिटी का साइन होता है, उसके लिए हम हॉलमार्क यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है। और हॉलमार्क एक होता है कि किसी की कोई टिपिकल क्वालिटी होती है किसी चीज़ की, कि उसी में ही देखने को मिलती है ज़्यादातर। तो ये जो इस टाइप की हैंडराइटिंग होती है, अनटाइडी हैंडराइटिंग, जनरली प्रिस्क्रिप्शंस में देखने को मिलती है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है हॉलमार्क। तो हॉलमार्क ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, नॉट लव लेटर्स। तो क्योंकि अब यहाँ पर जो पेशेंट नहीं, जो उस यंग लवर को मेडिसिन क्यों दी थी केमिस्ट ने, क्योंकि जो अनटाइडी हैंडराइटिंग है वो लव लेटर्स में नहीं, प्रिस्क्रिप्शंस में कॉमन होती है, ठीक है। सो नाउ thanks to a judgment by the Odisha High Court, there may be hope for the hapless millions who have struggled to make sense of their prescription. So अब यहाँ पर है कि अब उम्मीद मिलेगी, हैपलेस मतलब कि जिनके पास जो है डिसएडवांटेज्ड है, अनफॉर्चुनेट लोग हैं, अनलकी लोग हैं। क्यों? क्योंकि जिन्हें प्रिस्क्रिप्शन तो मिल जाती है पर उन्हें वो रीड नहीं कर पाते कि उसमें क्या लिखा है। तो उन लोगों को जिन लोगों ने स्ट्रगल किया है, ठीक है, हैपलेस मिलियंस हु हैव स्ट्रगल्ड टू मेक सेंस ऑफ देयर प्रिस्क्रिप्शन, जो अपने प्रिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं, शायद अब इस जजमेंट के बाद कुछ उनको फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं क्या है। द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ओडिशा's हेल्थ डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट डॉक्टर्स राइट ऑल प्रिस्क्रिप्शंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन इन कैपिटल लेटर्स। तो जो हाई कोर्ट है उनका ऑर्डर है कि उड़ीसा में जो उड़ीसा का हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे ऑर्डर किया है कि डॉक्टर्स को ये निर्देश दिए जाएं कि जितने भी ये प्रिस्क्रिप्शन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब कैपिटल लेटर्स में हों, ताकि जो पेशेंट्स हैं वो आसानी से समझ पाएँ, और एटलीस्ट इन लेजिबल हैंडराइटिंग। लेजिबल हमने देखा था क्या होता है, जिसे आप रीड कर सकते हो। तो कैपिटल में नहीं लिख सकते तो कम से कम वो ऐसी हैंडराइटिंग में लिखा जाए कि कोई भी आसानी से उसे पढ़ सके। Both the common man and the judiciary cannot comprehend the zigzag of the doctor's penmanship. क्यों? क्योंकि ना ही कॉमन मैन, ना ही कोई एक कॉमन पर्सन, और जुडिशरी भी, जजेस भी नहीं समझ सकते। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो वो ये नहीं समझ सकते कि वो क्या जिगजैग लिखा है डॉक्टर की पेनमैनशिप में। पेनमैनशिप होता है द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, लिखना। तो पेनमैनशिप का मतलब पेन से, याद रहेगा, पेन से लिखते हैं तो पेनमैनशिप, यानी कि जो डॉक्टर की हैंड राइटिंग होती है। तो ना ही जुडिशरी समझ पाती है और ना ही कॉमन मैन। देयर हैज़ बीन स्पेक्यूलेशन अबाउट द रीज़न फॉर द स्क्रॉल। अब यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बैकग्राउंड देखा, जोक से शुरुआत हुई, ठीक है, फिर सिचुएशन बताया, फिर कहा कि जो उड़ीसा हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद शायद चीज़ें चेंज हों, फिर जजमेंट की बात हुई। अब है कि उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। स्पेक्यूलेशन होता है, आप गेस करते हो, आप अंदाज़ा लगाते हो कि क्या कारण है किसी चीज़ के पीछे। तो इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू, व्हेन यू एट्रीब्यूट समथिंग टू प्रपोजिशन यूज़ करोगे एट्रीब्यूट के साथ, तो यानी कि आप कहते हो कि ये इसकी वजह से, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि जो पुअर हैंड राइटिंग है, इट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू दिस, यानी कि ये जो पुअर हैंड राइटिंग है इसकी वजह से, तो एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट डॉक्टर्स आर ऑफन इन अ हरी। तो ये कहा जाता है कि ये अनटाइडी हैंडराइटिंग इस वजह से होती है कि डॉक्टर्स को बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो ओवरबर्डनड होते हैं, उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बहुत काम होता है, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में खासकर जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो गवर्नमेंट के जो हेल्थ जो सिस्टम्स हैं वहाँ पर, so medical jargon is complicated and the possibility of errors when writing by hand without spell check is compounded. अब medical jargon जो होता है, ये इस वर्ड का मतलब होता है कि हर एक डिसिप्लिन के अपने कुछ अलग, कुछ खास शब्द होते हैं, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कहीं की कोई कोडिंग करता है तो उसकी वोकैबुलरी थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई लॉ पढ़ रहा है उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी। ऐसे ही कोई मेडिसिन पढ़ता है उसकी वोकैबुलरी डिफरेंट होती है। तो ये वो अलग तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो स्पेसिफिक उसी डोमेन में, उसी फील्ड में यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जार्गन, ठीक है। तो अब मेडिकल जार्गन, मेडिसिन के कुछ स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं वो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और पॉसिबिलिटी ऑफ एरर की बहुत ज़्यादा है कि जब हाथ से लिख रहे हैं तो स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए, कोई एरर हो जाए, या कोई अगर रीड कर रहा है वो ठीक से ना रीड कर पाए तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है विदाउट स्पेल चेक। क्योंकि वहाँ पे जब हाथ से आप लिख रहे हो तो वहाँ पे तो कोई स्पेल चेक नहीं होता। हाँ, आप टाइप कर रहे हो कंप्यूटर पे तो वहाँ पर आप स्पेल चेकर की हेल्प लेते हो, लेकिन जब आप लिख रहे हो हाथ से बिना स्पेल चेक के, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, और उसके साथ ये वर्ब यूज हुई है, इज कंपाउंडेड, ठीक है। पॉसिबिलिटी इज कंपाउंडेड। पॉसिबिलिटी की जो है, पॉसिबिलिटी है हमारा सब्जेक्ट,
और उसके साथ हमने वर्ब यूज़ किया इज़, तो पॉसिबिलिटी इज़ कंपाउंडेड। अब यहाँ पर कंपाउंड वर्ड आ गया, ठीक है, इसका वही मीनिंग है वर्सन, ठीक है, यानी कि किसी सिचुएशन को और ख़राब कर देना या और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा देना। तो जब क्योंकि मेडिसिन की जो जार्गन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हाथ से लिख रहे हैं और स्पेल चेक नहीं है तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अ सिनिकल व्यू इज दैट पुअर हैंड राइटिंग इज अ स्ट्रैटेजी टू कीप मेडिकल नॉलेज आउट ऑफ रीच इन द एज ऑफ गूगल। तो यहाँ पर सिनिकल उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी पे विश्वास ही नहीं करता, उसे लगता है कि हर व्यक्ति, हर पर्सन जो है वो सेल्फिश है, ठीक है, और वो अपने लिए ही जो भी डिसीजन जो भी कर रहा है वो अपने लिए ही कर रहा है। तो एक सिनिकल पर्सन होगा, वो हर चीज़ नेगेटिवली देखता है और इस तरीके से देखते हैं कि दूसरे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो एक सिनिकल व्यू है, ठीक है, व्यू सिनिकल है, तो यानी कि सिनिकल व्यू का मतलब कि जो यूजुअली एक सिनिकल पर्सन का ओपिनियन होगा वो ये है कि जानबूझ के पूरा हैंडराइटिंग यूज़ की जाती है ताकि जो मेडिकल नॉलेज है वो लोगों से दूर रहे, लोग उसके बारे में ना पढ़ पाएँ, गूगल पे सर्च ना कर पाएँ, तो इसलिए जानबूझ के पुअर हैंडराइटिंग यूज़ की जाती है। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पर ये ऑथर का व्यू नहीं है, ये ऑथर ने ये नहीं कहा कि ये इसलिए किया जाता है, असिनिकल व्यू लिखा है, यानी कि ऑथर ये कह रहे हैं कि कुछ किसी का ये व्यू है, किसी का ये ओपिनियन है, ठीक है, यहाँ पर बस मेंशन किया है, ये ऑथर का ओपिनियन नहीं है। तो जब अगर अब ऐसे ही होता है, जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो उसमें एक ऑप्शन दे देगा कि ऑथर के व्यू में, ऑथर को लगता है इसी वजह से है, जबकि ऑथर ने कहा कि एक ऐसा व्यू ये भी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है बियॉन्ड द पंच लाइन्स। पंच लाइन होता है जब आपको जोक सुनाते हो, ठीक है, तो जब जोक की एंडिंग होती है तभी हमें समझ में आता है, तभी आपको हंसी आती है कि ठीक है ये अच्छा, ये जोक का जो पंच लाइन होते हैं आप सब जानते हो। तो अगर हम जोक के पंच लाइन से हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो पुअर पेनमैनशिप कैन हैव ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंस। अभी तो हम जोक की बात कर रहे थे, जोक से शुरुआत की थी, लेकिन जो है पुअर हैंड राइटिंग के सीरियस जो है वो नतीजे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। द डेथ्स एंड इंजरीज कॉज्ड बाय इट लेड द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया to issue multiple directives on ensuring prescriptions that do not require a graphology degree to decipher। अब यहाँ पर डेथ्स और इंजरीज इनकी वजह से हुई हैं लोगों को, एंड इसी वजह से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डायरेक्टिव्स दिए थे। डायरेक्टिव होता है ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट नहीं होती, वो ऑर्डर होता है डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव्स दिए थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो ऐसे होनी चाहिए कि उसको समझने के लिए ग्राफोलॉजी की डिग्री ना, मतलब ग्राफोलॉजी की डिग्री के बिना आप समझ पाओ। ग्राफोलॉजी होते हैं हैंड राइटिंग की स्टडी, ठीक है, तो उसके उस मतलब कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है डिसाइफर। डिसाइफर होता है किसी चीज़ को समझना। तो अगर कोई आप समझने की कोशिश करते हो फिर फाइनली आप समझ लेते हो तो आप कहोगे मैंने इसको डिसाइफर कर लिया, यानी अब मैं इसको समझ गया इस चीज़ को। तो ये था, एंड होपफुली द उड़ीसा हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव विल हैव सम इफेक्ट। और यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि इसका इम्पैक्ट होगा। तो ऑथर होपफुल है कि ये जो जजमेंट है ये जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इंक्रीजिंग डिजिटाइजेशन टू कैन हेल्प। अब यहाँ पर ऑथर का अपना एक और ओपिनियन है कि अगर डिजिटाइजेशन हम बढ़ाते हैं तो उससे भी मदद मिलेगी गलतियाँ कम करने में। कैसे? It is far easier to have a printout or even a cloud-based medical history with all prescriptions and reports than trying to make sense of the crisscross lines on a piece of paper। अब यहाँ पर ऑथर डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, उसके फेवर में क्लियरली ऑथर कह रहे हैं कि अगर हम कि कैपिटल लेटर की जगह हम डिजिटाइजेशन की तरफ जाएं, जहाँ पर एक प्रिंट आउट हो या फिर ऑनलाइन ही एक जो मेडिसिन है वो आप ऑनलाइन ही एक्सेस कर सको अपना प्रिस्क्रिप्शन, तो वो एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, कि उन्हें आपको फिर समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी कि पेपर पे क्या लिखा है, ठीक है। सो एंड इट इज़ ईजियर दैन ट्राइंग टू राइट इन ऑल कैप्स ऑल द टाइम। और ऑल कैप्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में हमेशा लिखने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम से भी हम बच जाएंगे कि कैपिटल में नहीं लिखना पड़ेगा। एंड ऑनलाइन या फिर प्रिंट आउट जब होगा तो उसमें जो गलती की स्कोप है वो भी कम होगा। द ओनली लॉस ऑफ कोर्स विल बी ऑफ जोक्स एट डॉक्टर्स एक्सपेंस। और सिर्फ क्या लॉस होगा? लॉस होगा हमारे जोक्स का। एट समवंस एक्सपेंस का मतलब होता है, अब यहाँ पर खर्चे की बात नहीं हो रही है डायरेक्टली, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन यू जोक एट समवंस एक्सपेंस, आप कहो कि दे हैड अ हार्टी लाफ एट माई एक्सपेंस, यानी कि मेरे ऊपर जोक्स बनाए उन्होंने, ठीक है, मेरे ऊपर जोक्स बनाए। तो किसी के ऊपर जब आप जोक बनाते हो, ठीक है, और फिर आप हंसते हो तो आप कहते हो कि उसके एक्सपेंस पे आपने जोक बनाए। सो
तो जो डॉक्टर्स के ऊपर जो जोक्स बनाए जाते हैं तो वो जोक्स नहीं रहेंगे अगर हम इस सिस्टम पे शिफ्ट करते हैं। तो ये ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था। एंड डिसाइफर हमने वर्ड देखा था, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना और फिर फाइनली उसको समझ लेना। तो ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ऑपोजिट जो वर्ड है वो है एनक्रिप्ट। आपने पढ़ा होगा कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं मैसेजेस, ठीक है। आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐप पर देखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। तो एनक्रिप्टेड का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में चेंज कर देना कि कोई आसानी से पढ़ ना पाए, ठीक है, उसको डिकोड करना पड़े। तो डिसाइफर को आप डिकोड भी कह सकते हो, ठीक है, डिकोड भी कह सकते हो। तो अब डिकोड तो सिमिलर हो गया ना, तो उसका ऑपोजिट होता है एनक्रिप्ट करना, ठीक है। तो ये ई इसका आंसर हो जाएगा ऑपोजिट। अब इम्पोस्टर होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ और बनने का दिखावा करता है, ठीक है, और ताकि वो दूसरों को धोखा दे सके। तो जैसे कोई पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने की का एक्ट कर रहा है, पुलिस ऑफिसर बनने का एक्ट कर रहा है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो एक इम्पोस्टर है। डिसर्न होता है समझना किसी चीज़ को, ठीक है। अब आपने ये एडिटोरियल रीड किया, वहाँ से आपने क्या डिसर्न किया, क्या समझा उसमें से। एंड नोवाइस होता है एक नौसिखिया, ठीक है, जो ट्रेनी होता है, ठीक है, अभी सीख रहा है कोई चीज़, एक्सपर्ट नहीं है। एंड जीलस होता है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक किसी चीज़ को लेकर। तो ये वर्ड्स जो है इनका ये इससे रिलेटेड नहीं है डिसाइफर से, ई इसका आंसर होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के एडिटोरियल में यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और मंथ एंड में जो है वो वोकैबुलरी का PDF भी अवेलेबल होता है, जहाँ पर पूरे मंथ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो कंपाइल्ड होते हैं, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वो हमारे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।